Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज कैपिटल Q। पहला पार्ट है अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है आपके पास जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दोनों है। ये आपके पास शेल है। इंटरनल रेडियस इसका r1 है और एक्सटर्नल रेडियस इसका r2 है, और इस पर चार्ज कैपिटल Q है। तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ जब इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया जाएगा स्मॉल q प्लस स्मॉल q। तो देखो ना, चार्ज तो हमेशा सरफेस पे ही होता है। चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा। कोई भी चार्ज दे दोगे तो हमेशा बाहर से अगर दोगे चार्ज तो हमेशा आउटर सरफेस पे जाएगा। लेकिन इस अंदर वाले चार्ज की वजह से अगर तुम सेंटर पे इस चार्ज को रखोगे तो इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस 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 अंदर वाले सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इक्वल अमाउंट का कितना, माइनस Q, ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनी रहे। क्योंकि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, तो अब देखो ना, माइनस क्यू अगर यहां पर इंड्यूस्ड हुआ है तो इसके जस्ट अपोजिट प्लस क्यू यहां पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब भी इंडक्शन होता है तो एक साइड पे माइनस आएगा तो दूसरे साइड पे प्लस आएगा। तो इस पर जो इस वाले सरफेस पे चार्ज जो आया है कहाँ से आया है, इस कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन मूव करके आया है ना। कोई चार्ज तो मैंने यहाँ से इसको दिया नहीं है, या मैंने हाथ से एक्सटर्नली कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया मैंने, है ना। जब ये चार्ज नहीं था तो सरफेस पे चार्ज कैपिटल क्यू था, जैसे ही सेंटर पर रखा अपने आप ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ताकि अंदर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना रहे। तो इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज आया कहाँ से, ये कंडक्टर ही दिया ना, ये कंडक्टर ने ही इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ गया सरफेस पर। तो जहाँ से आया उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब उसके दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज। तो ब्लैक वाला आपको क्या है, आपका क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। ये ब्लैक वाला, मैं ब्लैक वाला लिख दे रहा हूँ, ब्लैक क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है। ब्लैक कलर इंड्यूस्ड चार्ज, और ब्लू कलर जो दिया गया है ये दिया गया चार्ज है, गिवन चार्ज एंड प्लेस्ड एट सेंटर एंड चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अंदर वाला बताओ। तो इंटरनल सरफेस चार्ज डेंसिटी बात करेंगे, चार्ज अपॉन में एरिया। अंदर में कितना है, माइनस क्यू, अपॉन में एरिया कितना, 4πr1²। आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो टोटल चार्ज कितना है बाहर, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो उधर कितना आएगा, प्लस क्यू, कैपिटल Q प्लस क्यू अपॉन में 4πr2²। ठीक है, रेशियो तो नहीं पूछा है, यही पूछा है, आंसर आएगा आपका। फिर कह रहा है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इरेगुलर शेप, एक्सप्लेन। यस, हमेशा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई चार्ज अंदर नहीं रखा होगा तो ये सोचो ना, ऐसे मान लो कि कोई कैविटी है इस तरीके से और सेंटर पे चार्ज नहीं रखा है, तो जितना भी चार्जेस दोगे ना बाहर होगा, जितना भी चार्जेस दोगे ना बाहर होगा। क्यों बाहर होगा, ताकि
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे जीरो बनेगा। अगर हम सपोज कर लेते हैं गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो इस गॉसियन सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इस गॉसियन सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, ये तो हमें पता है प्रॉपर्टी से। और अगर हम गॉस लॉ यहाँ पे लगा देंगे, तो गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ से क्या पता चलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वैक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहनी चाहिए, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो बराबर जीरो, तो क्यू इन की वैल्यू मतलब नेट इनक्लोज्ड चार्ज, जितना भी अंदर चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के, वो हमेशा जीरो होनी चाहिए, ताकि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी रहे, जीरो। देखो गॉसियन सरफेस मैंने अंदर बनाया है, तो इफ यू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द सरफेस, then net electric field at each point of the Gaussian surface must be equal to zero. If your net electric field at each point of the Gaussian surface is equal to zero, then net enclosed charge must be equal to zero. अगर नेट चार्ज अंदर जीरो होनी है तो इसका मतलब जो भी चार्ज दोगे वो भाग जाएगा बाहर, अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अंदर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा इस पॉइंट पर कंडक्टर के मटेरियल में, और कंडक्टर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर जगह जीरो है, कैविटी में भी मटेरियल में तो होना ही होना है, लेकिन कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन अगर तुम यहां पे कोई चार्ज रख दोगे, इसीलिए तो माइनस चार्ज यहां इंड्यूस होता है इक्वल अमाउंट का, ताकि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस इक्वल टू जीरो बन पाए, इसीलिए हुआ। अब सोच के देखो ना कि अगर ये चार्ज तुम रखे हो तो कैविटी के इस वाले पॉइंट पर किसी भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इफ देयर वर नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, देन देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। बट इफ देयर इज चार्ज एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, then there is electric field inside the cavity, but there is no any electric field in the material of the conductor. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर यहां सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होगा तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन सेंटर पे चार्ज रखोगे तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ना यहां पर। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई चार्ज सेंटर पे नहीं है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर सेंटर पे कोई चार्ज है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और किसका बनेगा, उसी चार्ज का बनेगा। दैट्स इट। और ये बात उसके लिए भी सत्य है जो इर्रेगुलर शेप का है, मतलब कोई भी कंडक्टर स्फेरिकल ना हो कि इस तरीके का कोई कंडक्टर है और इसके अंदर कोई कैविटी काट दिया गया, उसके लिए भी सत्य है कि कोई चार्ज दोगे तो हमेशा सरफेस पे जाएगा, और अगर कोई इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दोगे तो कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दोगे तो इसके सरफेस पे भी इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा, ताकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे, और कोई भी गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाओगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज चार्ज जीरो रहे। तो सोचो ना, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अगर कोई चार्ज यहाँ रखे हो तो सेंटर पर या कहीं भी कैविटी के अंदर, लेकिन अगर नहीं रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैविटी के अंदर जीरो रहेगा।